फेक गोल्ड ज्वेलरी। लंबू और जंबू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों को धोखा देकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन लंबू, यार जंबू, यूं छोटे छोटे ठगी करके और कितने दिन जिएंगे? एक बढ़िया प्लान बनाकर एक बड़ा हाथ मारकर जिंदगी में सेटल हो जाना चाहिए बस। हाँ यार, ऐसा मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। जब तक लोगों के मन में ये लालच हो कि आसानी से पैसे कमा सकते हैं, तब तक हम मजे से लोगों को ठग सकते हैं यार। ठीक है, कल हम चंपापुर चलते हैं। पर चंपापुर में है क्या? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगर तुमने वैसा ही किया जैसे मैं कहता हूँ, तो हम जिंदगी में सेटल हो सकते हैं। तब लंबू और जंबू दोनों मिलकर शहर गए। लंबू पहले एक साधु के वेश में एक कॉलोनी में गया। वहां काम कर रही एक महिला को देखकर अरे वाह, तुम्हारे चेहरे पर लक्ष्मी देवी तांडव कर रही है। बहुत जल्द लक्ष्मी का अनुग्रह प्राप्त करने वाली हो। तुम्हारा घर सोने से भर जाएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि मेरा सारा घर सोना से भर जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे संभव है? आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। लंबू अपने हाथ को कान के पास ले गया और फिर आसमान की ओर देखकर यूं नाटक करने लगा मानो कुछ सुन रहा हो। हाँ, अच्छा, ओह ठीक है देवी माँ, माता, मैं आपकी बात इन्हें समझा दूंगा। कहकर बेटी, लक्ष्मी देवी तुम्हारे घर ढूंढते हुए आने वाली है। तुम्हें ये रहस्य बताने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पड़ोसी गांव के बैंक के मैनेजर को नौकरी से ये कहकर निकाल दिया कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो बैंक मैनेजर गुस्से में आकर लोगों ने जो गहने उसके बैंक में गिरवी रखे थे सबको लाकर यहाँ पर चने के भाव में बेचने वाला है। यही सही मौका है। सस्ते में तुम सोना खरीद सकते हो। लक्ष्मी माता ने कहा है कि ये राज की बात केवल तुम्हें बताया जाए। तुम किसी से ये बात ना कहना। तब वो औरत लंबू को पैसे देते हुए, स्वामी जी, आप मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं तो ये 1000 रुपए की दक्षिणा मेरी ओर से ले लीजिए। मैं तो सब कुछ त्याग कर चुका हूँ बेटे। मैं सन्यासी हूँ, मुझे पैसों से क्या काम। मैं तो केवल लक्ष्मी देवी की आदेश मानकर हिमालय से तुम्हें ये संदेश पहुँचाने आया हूँ। मैं तो केवल सांस लेता हूँ, मुझे भोजन की भी जरूरत नहीं है। मैं तुरंत हिमालय लौटने वाला हूँ। लंबू ने उस कॉलोनी के हर औरत से यही बात कही। लंबू के जाने के थोड़े ही देर बाद जंबू एक ठेले में सब्जियों की तरह गहनों को रखकर उसे धकेलता हुआ बैंक मैनेजर के बेस में उस कॉलोनी के अंदर प्रवेश किया। लंबू के बातों पर दृढ़ विश्वास के साथ उस कॉलोनी की औरतों ने अपने अपने घरों के खिड़कियों से झांककर उस बैंक मैनेजर की प्रतीक्षा करने लगे। तभी जंबू गहनों की ठेले को धकेलते हुए एक घर के सामने आकर रुका। उस घर से एक औरत दौड़ती दौड़ती वहां आई। सर, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे एक स्वामी जी ने आपके आने की खबर दी थी। जरा दिखाइए तो आपके पास कौन से ज्वेलरी है। बहन जी, आप देखने में बिल्कुल मेरी बहन लग रही हैं। आप ये छोटी मोटी चीजों से क्या करेंगी? ये सब तो आपके पास होंगे ही। मेरे पास जमींदार का हीरों का बनाया हुआ रानी हार है, आप वो ले लीजिए, आपकी किस्मत खुल जाएगी। कहकर ठेले के नीचे से एक बड़ा हीरे का हार निकालकर एक थैली में डालकर उसे दिया। उसे देखकर वो औरत, बाप रे, इतना बड़ा रानी हार, ऊपर से हीरे के है। मैं ठहरी मिडिल क्लास की, मैं कहाँ से इसे खरीद पाऊंगी? अरे इसकी कीमत 50 या 60 लाख रुपए होंगे। अरे तुम चिंता ना करो बहन, तुम एक काम करो, इस हार के वजन के बराबर सिर्फ 2000 के नोट डाल दो, बहुत है। जब जीजाजी घर आएंगे और तुम्हारे गले में ये हार देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, और जब वो ये जान जाएंगे कि तुमने इसे कितने में खरीदा तो तुम्हारी सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाएंगे। उस औरत ने खुश होकर 2000 के नोट लेके आई और उसने तकड़ी में डाला। उस हार का वजन 4 नोटों के बंडल के बराबर था। इसे कहते हैं लक्ष्मी देवी की कृपा। 60 लाख के हार को 8 लाख में खरीदा तुमने। मैं चलता हूँ।
अरे मूर्ख, तेरे पागलपन ने ही मेरी किस्मत खोल दी है। यूँ सोचकर खुशी खुशी उस हार को गले में डालकर वहाँ से चली गई। इस तरह जम्बू ने घर घर जाकर उस ठेले पर रखे सारे गहनों को बेच दिया। बाद में लंबू जम्बू से, क्या सारे हार बेच दे? अरे किसी को शक नहीं हुआ? अरे मैंने तो पहले ही बताया था कि जब तक लोगों में लोभ होगा तब तक हम लोगों को यूं ही ठगते रहेंगे। अरे चंपापुर के गहने हैं, कोई मजाक नहीं है। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वे सारे गहने नकली हैं। मूर्ख लोग हैं। जब उन्होंने देखा कि 60 लाख का माल 8 लाख में मिल रहा है तो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कुछ दिनों बाद उस कॉलोनी की औरतें एक जगह जमा हुई। सबके गले में एक ही किस्म का हार था। ये देखकर वे सब समझ गईं कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया। सब मिलकर पुलिस स्टेशन गए इस ठगी के बारे में शिकायत करने के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन सब की बातें सुनी और फिर उन्हें अपने जेब से वैसा ही एक हार निकाल कर दिखाया। वे ये देखकर दंग रह गईं। क्या बताऊं बहन जी, मेरी पत्नी भी आप सबकी तरह लालच में आकर धोखा खा गई। अब मैं अपना दुखड़ा किसके पास जाकर रोऊं? गलती तो आप सबने की है। अब कंप्लेंट मैं किसके खिलाफ लिखूं? नकली गहने खरीदने के जुर्म में आप सबको पहले गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा। जाइए जाइए, आप सब अपने अपने घर जाइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ दिनों बाद लंबू और जम्बू पुलिस के हाथ लग गए। ये खबर मिलते ही सब औरतें पुलिस स्टेशन पहुंची और उन हारों से ही लंबू और जम्बू की खूब पिटाई की।